पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार। पैसा वसूल के एक और ताज़ा तरीन कड़ी में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे एक किसान परिवार और उसकी वित्तीय स्थिति को और इस परिवार की वित्तीय समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई विशेष सलाह। लेकिन उससे पहले देखते हैं खास खबरें। केंद्र सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने 10 और जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। करीब एक साल बाद हुई कमेटी की मीटिंग में जिन फसलों को मंजूरी दी गई है उनमें गेहूं, धान, कॉटन, ज्वार और मक्का की जीएम प्रजातियां भी शामिल हैं। महंगाई और ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण देश के 10 शीर्ष बिजनेस स्कूल साल 2016 से अपनी फीस में 6 से 19% की वृद्धि कर सकती हैं। उद्योग संगठन फिक्की के एक सर्वेक्षण के अनुसार उद्योग जगत का मानना है कि आर्थिक मोर्चे पर नरमी तथा ऊंची ब्याज दरों के चलते अगले 3 महीने में मांग और रोजगार परिदृश्य कमजोर रहेगा। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो पोलियो मुक्त हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत समेत पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 11 देशों को पोलियो मुक्त होने का सर्टिफिकेट दिया है। एडा ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की दर 9 से 20% तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 137% तक वृद्धि की मांग की थी। तो शुरुआत करते हैं व्यय सेगमेंट से, जहां हमारे संवाददाता संजीत कुमार आपको ले चलेंगे किसान के घर। हमारे देश के बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो देश की अधिकतर आबादी का मुख्य रोजगार कृषि और खेतीबाड़ी ही है। आज हमें ऐसे ही एक शख्स ऑस्टिन डिसिल्वा से मिलेंगे जिन्होंने 20 साल तक विदेश में नौकरी करने के बाद अपने वतन लौटकर कृषि को अपना आजीविका बनाया। मैं एग्रीकल्चर का मेरा खेती है, उसमें काम कर रहा हूँ। मेरा 8-10 गाय है, दूध का धंधा है, उसके साथ थोड़ा मुर्गी वगैरह रहता है, वो किसान का जो रहता है वो खेतीबाड़ी का, उसमें से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ठाणे जिले के नायगांव निवासी ऑस्टिन ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद ITI से कृषि में योग्यता हासिल की। इसके बाद उन्हें 1988 में ओमान की कृषि मंत्रालय में नौकरी मिली। आजकल ऑस्टिन अपना घर खेती की कमाई पर चला रहे हैं। अंदाज से एवरेज में 5,000 तक महीने में मिलता होगा। 40 लीटर दिन का दूध होता है, तो आज का भाव तो 40 रुपये का है हमारे वसई के लिए मेरा, तो 1,600 का दिन में हो जाता है, तो महीने का तकरीबन 50,000। ऑस्टिन का मासिक खर्च करीब 40 से 45,000 रुपए है और उनकी मासिक बचत करीब 5 से 10,000 रुपए के आसपास होती है। ऑस्टिन का कहना है कि खेती में मेहनत ज्यादा है जबकि किसान को फायदा कम ही होता है। तो ज़्यादा ऐसा आमदनी मौसम के टाइम में ज़्यादा भी आता है, ऐसा एग्जैक्टली तो मैं नंबर नहीं बता सकता, लेकिन खर्चे हुए गाय के पीछे तकरीबन 25-30 हज़ार महीने का खर्चा है। ऑस्टिन ने एक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है पर उनके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। 1 लाख की पॉलिसी है और उसके लिए क्वार्टरली मैं 2,262 रुपया भरता हूँ और 4 साल में 20-20 हज़ार मिला है 2-3 बार। मेडिक्लेम पहले था लेकिन अभी बाद में मैंने बंद किया, अभी कुछ मेडिक्लेम नहीं है इस वक्त। ऑस्टिन ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई खास निवेश नहीं किया है। ओमान में नौकरी के दौरान बचत की हुई कुछ राशि उनके पास अब भी बाकी है। ऑस्टिन लोन का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। हालांकि उन्होंने लोन पर एक 2 व्हीलर खरीदा है जिसका EMI समय समय पर भरते रहते हैं। ऑस्टिन की पूरी कमाई उनकी खेती और 7 गायों पर निर्भर करती है। मौसम रहता है, सब खेती बाड़ी का, सब हमारा पावर ट्रिलर वगैरह चल रहा है, उस टाइम में मैं महीने में 5-10 हज़ार बचा देता हूँ। खेती से और दूध बेचकर ऑस्टिन अपने परिवार का खुशीपूर्वक भरण पोषण कर रहे हैं। ऑस्टिन का कहना है कि किसानों का रिटायरमेंट नहीं होता, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट के लिए कहीं निवेश नहीं किया है। आपने देखा कि खेतीबाड़ी में मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने के बावजूद मिस्टर डिसिल्वा अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए मिस्टर डिसिल्वा की इन्हीं समस्याओं पर लेते हैं राय हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री कार्तिक जवेरी से। ऑस्टिन जी, आपकी परिस्थिति देख के मुझे एक चीज़ इमीडिएटली मेरे ख्याल में आती है, वो है कंटिजेंसी प्लानिंग। किसान है, आपकी फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, तो जाहिर सी बात है फार्मिंग डिपेंड करता है नेचुरल फैक्टर्स पे, जैसे कि बारिश का आना ना आना।
किसी सीज़न में आपके पास ज़्यादा इनकम हो जाएगी, किसी सीज़न में आपके पास कम इनकम हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन है। अगर आप कम से कम 12 से 18 महीनों का एक फ़ंड प्रोविज़न करें तो ये आपके लिए ज़्यादा रेकमेंडेड रहेगा, ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अब चलते हैं आपकी बच्चों की प्लानिंग पे, जो एजुकेशन प्लानिंग और जो हम लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग कहते हैं। जो बड़े खर्चे हैं, जहाँ की हमें उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करनी होती है या जहाँ उनको प्रोफेशनल एजुकेशन देने की बात आती है, तो आजकल के खर्चे इस प्रकार से चल रहे हैं कि कम से कम एक बच्चे के लिए मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये हर महीने इन्वेस्ट होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से हो कि वहाँ पे आपको 14-15% या उससे ज़्यादा का एक रिटर्न मिले। अगर आपको सही लगे तो आप म्यूचुअल फंड्स का मार्ग अपनाएं। इसमें 2/3 अपना पैसा जो बड़े शेयर के जो कंपनी का फंड्स होते हैं, जिसको हम लार्ज कैप फंड्स कहते हैं, उसमें डालें और 1/3 आपका पैसा मिड कैप टाइप के फंड्स में डालें। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी ये बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल के आपके पास कम से कम एक 5 लाख का फ्लोटर हो। और आखिर में लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस भी आप करीब 50 लाख से 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस ले लें, जो कि हम रेकमेंड करते हैं कि सिर्फ टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता प्लान होता है और सबसे फ़ायदेमंद प्लान होता है। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि ऋण पर एक रिपोर्ट और साथ ही निवेशकों के लिए एक खास सुझाव। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSC all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. पैसा वसूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसका विकास किसानों की खुशहाली पर निर्भर करता है। कृषि की प्रगति में कृषि ऋण के इसी महत्व पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। औद्योगिक विकास ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हुलिया ही बदल दिया है, लेकिन औद्योगिक विकास के बावजूद एक तथ्य नहीं बदला है। वो ये है कि आज भी भारत के 67% लोग रोजी रोटी के लिए कृषि और कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर हैं। ये एक अजीब विडंबना है कि जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है, लेकिन कृषि में विकास की दर औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले काफी कम है। इसको देखते हुए सरकार ने किसानों को उचित ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। खेती में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अगर पहले फसल उगानी है तो आपको बीज खरीदना पड़ता है। खेत की जुताई के लिए या तो आपके पास बैल होने चाहिए या फिर आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, तो इन चीज़ों के लोन मिलता है। उसके बाद में बीज है, फिर कीटनाशक हैं और इस तरह की जो भी सुविधाएं होती हैं, प्लस आपके पास ट्यूबवेल का जो प्रोविज़न है, उन सब चीज़ों के लिए बैंक आपको ऋण देते हैं। 2013-2014 के लिए इस योजना का बजटीय अनुमान 15,385 करोड़ रुपए का है। फसल कटाई के बाद भंडार गृह की पावती की हुंडी के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लेने वाले छोटे और संपन्न किसानों को भी 6 और माह के लिए 7% की ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक पिछले कुछ साल से लगातार कृषि ऋण वृद्धि के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कृषि ऋण प्रवाह के लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6.25 लाख करोड़ रुपए था। अगर आप 1 लाख रुपए से कम का क्रॉप लोन अगर ले रहे हैं तो उस क्रॉप लोन के लिए आपको किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी या किसी भी प्रकार की मॉर्गेज आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन अगर ले रहे हैं क्रॉप लोन के लिए, तो उसके लिए आपको एक गारंटर देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ आपको अपने खेत को अपने बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। क्रॉप लोन पे टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। अगर आप वो क्रॉप लोन हर साल आसान किस्तों पर प्रॉपर तरीके से रीपे कर रहे हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि क्षेत्र में विकास के बगैर आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल हो सकता है। अगर उद्योगों में विकास के साथ साथ खेत खलिहान भी हरे भरे हों, तो भारत समुचित विकास को हासिल कर सकता है। ऐसा विकास जिसका फायदा सिर्फ शहरों को ही नहीं, गाँव तक भी पहुँचे। किसानों की आय स्थायी नहीं होती। खेती के मौसम में उनकी ठोक में कमाई होती है और ऑफ सीजन में मंदी का आलम होता है।
यही नहीं, उनकी आय भी मौसम पर आश्रित होती है, इसीलिए उनकी कमाई को सही तरह से मैनेज करना अत्यावश्यक है। इसी पर विस्तार से रोशनी डालेंगी हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिसेस दीना मेहता। किसान की आर्थिक व्यवस्था ऐसी होती है कि उनको हर महीने पैसे न मिलते साल में 1 या 2 बार जब उनकी फसल कटती है तब उनको पैसे मिलते हैं। अगर एक साथ साल में 1 या 2 बार पैसे आते हैं तो उनको इस तरह से हमें उसके इन्वेस्ट करना चाहिए कि हर महीने जब हमें फसल के पैसे नहीं मिलते हो तो हर महीने हमारी आमदनी चालू रहे। इसके लिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। एक तो ये है कि ये पैसे किसी फिक्स डिपॉजिट में, अच्छे कंपनियों के फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं जहाँ पे हर 3 महीने में ब्याज मिलता है, तो ये हमारे पैसे बढ़ेंगे भी और सुरक्षित भी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें जब हमारी काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है तो उस समय के लिए भी हमें पैसे ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के ऐसे प्लान्स हैं कि आप अगर एक साथ पैसे जमा करो तो आपको 50, 55 या 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने आपको पैसे, मासिक आवक आपको मिलती रहेगी। न्यू पेंशन स्कीम ये भी एक सरकार की बहुत ही बढ़िया स्कीम है जहाँ पर आपको रिटर्न्स, आज तक अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। इस तरह से कुछ सोच से अगर हम काम करें तो पैसे की बहुत ही अच्छी बढ़त हो सकती है। पैसा वसूल में अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. The Sensex is up. You find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. बाजार में अलग अलग खाद्य उत्पाद लगभग सभी कंपनियां अनगिनत ब्रांड्स के नाम से लॉन्च किए जा रही हैं। ऐसे में अपनी विशिष्ट जगह बनाना प्रत्येक उद्योगपति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आय सेगमेंट में आज हम एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात कराएंगे जो केचप बिजनेस में अपना सिक्का जमाने के प्रयास में निरंतर बेहतर क्वालिटी पर जोर डाल रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता रत्ना नायर की एक रिपोर्ट। खाद्य उत्पादनों के ब्रांड्स में दिन ब दिन वृद्धि आ रही है और इनके उद्यमी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अपनी एक अलग पहचान बनाना किसी भी कंपनी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बाजार में एक उत्कृष्ट स्थान बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले एक केचप उत्पादक समीर शुंगलू इस चुनौती पर खरे उतरने के लिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तथा लोगों के स्वाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। खाने में ऐसी चीज़ है कि हर एरिया वाइज लोगों को एक अलग प्रेफरेंस होती है कि हमें इस तरीके का टेस्ट चाहिए, लेकिन हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम लोग जैसे लोकल एरिया में सप्लाई कर रहे हैं तो उस एरिया के टेस्ट को देख के और बेस्ट से बेस्ट हम लोग जो अपनी कोशिश करते हैं कि अच्छा टेस्ट उनको दे सकें जो कि फ़र्क हो मल्टीनेशनल से, उस तरीके से हम लोग कम्पीट करते हैं उनसे, मेनली क्वालिटी में ही। 700 से 800 करोड़ रुपए की केचप इंडस्ट्री में समीर ने 1996 में अपनी कुछ जमा पूंजी और बैंक लोन के सहारे 5 से 6 लाख की राशि से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर आज 4 करोड़ रुपए है और समीर इससे 8 से 10% का मुनाफा कमा लेते हैं। कभी बॉटल कैप्स बनाने वाले समीर शुंगलू खाद्य इंडस्ट्री में 1987 से जुड़े हैं और इसलिए इस इंडस्ट्री की बारीकियों से वाकिफ हैं। हम लोग ऑलरेडी जो पैकेजिंग सप्लाई करते थे मटेरियल वो फूड इंडस्ट्री में जाता था और उस टाइम पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी फूड लाइन में अच्छी क्वालिटी बनाने वाले कम लोग हैं काफ़ी, तो उसी में मेरी चाहत थी कि हम लोग और बढ़िया प्रोडक्ट बना के लोगों को नए प्रोडक्ट बना के दें।
केचप बनाने के लिए वे नासिक और वाशी के होलसेल सब्जी मंडी से टमाटर मंगाते हैं। मैन पावर और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करने में भी समीर को परेशानी नहीं हुई। मैन पावर हम लोग लोकली ज़्यादातर लेते हैं। लॉजिस्टिक क्योंकि हम लोग यहाँ बॉम्बे में बैठे हैं, तो यहाँ से ज़्यादातर सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हमारे नज़दीकी हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट है हमें डिलीवरी करने के लिए। समीर केचप की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स, मॉल्स और सुपरमार्केट्स को करते हैं। इनका व्यवसाय मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में फैला हुआ है और अगले कुछ वर्षों में वे अपने इस व्यापार को 3 से 4 गुना बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पर्सनल लोन के अन्य विकल्प क्या हैं और एक्सपर्ट द्वारा इसी विषय पर कुछ खास सलाह। देखते रहिए पैसा वसूल। मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. पैसा वसूल में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। अब हम बात करेंगे पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन सबसे आम और लोकप्रिय लोन है, लेकिन ये लोन बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है। आइए आपको इस लोन के कुछ बेहतर विकल्पों से अवगत कराएं। जब रुपयों की जरूरत होती है तो लोग हमेशा पर्सनल लोन की तरफ भागते हैं। पर्सनल लोन अन्य लोन की तुलना में सबसे आसान विकल्प है, जबकि बैंक इस लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज दर वसूलते हैं, जो कि एक महंगा सौदा है। इस महंगे लोन के विकल्पों में से एक है फिक्स्ड डिपॉजिट पर लोन लेना। ये लोन लेने का सबसे सरल तरीका है। फिक्स डिपॉजिट के सामने अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक आपको 70 to 80% ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट तक आपको लोन देगी, और दर आपके फिक्स डिपॉजिट पे जो दर लगता है उससे 1 या 2% ज़्यादा दर लेगी। आपको खूबसूरत बनाने के अलावा सोना एक ऐसी संपत्ति है जो वित्तीय परिस्थितियों में आपकी मदद कर सकती है। साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी भी इन्हीं विकल्पों में से एक है। खासकर इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो है गोल्ड। हर घर में आपको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रहेगा, चाहे या ज्वेलरी हो या बार हो। सो गोल्ड के सामने लोन लेना एक अच्छा तरीका रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस के सामने भी लोन मिल सकता है और वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपने 3 साल तक कंटिन्यूसली अगर प्रीमियम पे किया है तो ही इंश्योरेंस के सामने आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे और कई पर्सनल लोन के विकल्प मौजूद हैं। उनमें से एक है शेयर के विपरीत लोन, जो सिक्योरिटी की वैल्यूएशन और कर्जदार की लोन अदायगी पर निर्भर करता है। 2 वर्ष के अंदर ऋण अदायगी के आधार पर लोक भविष्य निधि यानी PPF पर भी लोन मिलता है, और आप अचल संपत्ति जैसे कि घर और जमीन को बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें और पर्सनल लोन के चक्रव्यूह से बचने के इन विकल्पों का इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा काम है और इसीलिए BSE ने निवेशकों के लिए क्या करें और क्या ना करें से संबंधित सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। कैपिटल मार्केट में शेयर खरीदने के पहले कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हमारी निकले और बाद में हमारा कुछ नुकसान हो सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट करें उसमें जो भी ब्लैंक स्पेसेस हों, खाली स्थान जो हों, उनको भर लें। जब आप ब्रोकर के साथ अपना परचेज़ या सेल करते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाए, और ये भी ज़रूरी है कि आप जब भी
कोई शेयर परचेज करें तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट से पैसा देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप शेयर सेल करते हैं तो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में उतने शेयर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई पेनल्टी वगैरह लग सकती है। आप कोई भी ऐसे ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ आपको शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और उसके साथ डीलिंग नहीं करना है। दूसरा क्या है कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से आपका कोई भी शेयर परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप किसी भी र्यूमर या टिप्स के आधार पर किसी भी शेयर का खरीद फरोख्त न करें। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय। Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. स्वागत है आपका पैसा वसूल के चौथे सेगमेंट उपाय में। आज हम देखेंगे कंटेनर गार्डनिंग के ऊपर एक खास रिपोर्ट हमारी संवाददाता गरिमा दास के साथ। फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को हरियाली और ताजगी का सुख शायद ही मिल पाता है। ऐसे में जिनको बागवानी का शौक है वो जगह की कमी की वजह से अपना शौक पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब किचन या कंटेनर गार्डनिंग आप अपने छत, बालकनी, गैलरी, किचन या कोई भी ऐसी जगह जहां सूरज की धूप आती है वहां पर कर सकते हैं। कंटेनर गार्डनिंग द्वारा आप धनिया, पालक, पुदीना, टमाटर, मिर्ची, चुकंदर, प्याज इत्यादि उगा सकते हैं। बाजार में कई प्रकार के कंटेनर्स जैसे सीमेंट, प्लास्टिक, सिरेमिक इत्यादि के मिलते हैं। उनमें से प्लास्टिक कंटेनर्स ज्यादा फायदेमंद हैं। कंटेनर्स का चयन निर्भर करता है उगाए जाने वाले पौधे पे। कंटेनर सेलेक्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि पहले आप कौन सा वेजिटेबल उगा रहे हैं, कौन से प्लांट्स उगा रहे हैं। अगर प्लांट छोटे हैं तो हमें छोटे कंटेनर सेलेक्ट करना चाहिए। अगर प्लांट बड़े हो रहे हैं तो हमें बड़े प्लांटर यूज़ करने चाहिए, बड़े कंटेनर यूज़ करने चाहिए। कुछ हैंगिंग टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि मिंट हो गए, पुदीना हो गए, पुदीना हैंग करती है, उसके लिए अगर हम लोग हैंगिंग पॉट यूज़ करेंगे, हैंगिंग कंटेनर यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। मिट्टी, पानी, धूप और खाद सब्जी के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फ्रूट टाइप के वेजिटेबल्स हैं इनको मैक्सिमम सनलाइट की जरूरत है। इनको कम से कम दिन में 6 घंटे अगर सनलाइट मिलेंगे तब जाके आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको मिलेगा। बट जो लीफ ओरिएंटेड वेजिटेबल्स है जैसे कि साग हो गए, जो मेथी, पालक, धनिया, ये सबको थोड़े कम भी अगर लाइट होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेनर्स में सब्जी उगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाजार में बिकने वाली सब्जियों पर कीटनाशक के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। घर पे जो हम लोग सब्जियां उगाते हैं उसके तो वैसे अनेक फ़ायदे हैं। एक तो हमें वो ताज़ी मिल जाती है, प्लस वो ऑर्गेनिक होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन इन सबके अलावा भी एक मेजर फ़ायदा ये है कि जो उसको उगाने की जो लागत होती है वो हमें मार्केट से जो हम लोग सब्जियाँ खरीदते हैं उससे काफ़ी कम रेट में आ जाती है। तो इस तरह से आप लोग को एक हेल्दी फ्रूट तो मिल ही रही है, हेल्दी वेजिटेबल तो मिल ही रही है, साथ साथ में हमें पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है। अगर आपके मन में अपने छत या बालकनी को बगीचे में बदलने की ख्वाहिश है तो कंटेनर में सब्जियां उगाएं और इनका आनंद लें। पैसा वसूल का ये नया रूप आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अगले हफ्ते हम एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Raw Media.